ओम साई राम, जय साई राम। मैं श्री साई वचन चैनल से बाबा की बेटी आप सभी बाबा के परिवार के सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की जो बाबा की लीला है वे बड़ी प्यारी सी लीला है और जिसमें मैं हमेशा आपको एक चीज़ बोलती हूँ कि ज्योतिषी या कुंडली या हम किसी को कुंडली दिखाते हैं और किसी ज्योतिषी ने कुछ भी बोल दिया और हम उसको मान लेते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ आप उस पर यकीन मत करिएगा। अगर आप बाबा को मानते हैं तो सब कुछ बाबा पर छोड़िए, क्योंकि बाबा वो भी देते हैं जो आपकी कुंडली में नहीं होता। बाबा वो भी देते हैं जो आपकी हस्तरेखाओं में नहीं होता। बाबा हर चीज़ को पलट सकते हैं और उनमें इतनी शक्ति है। ही इज़ द मोस्ट पावरफुल, नॉट इवन पर्सन। मैं गॉड कहूँगी तो कोई छोटी बात नहीं होगी। तो उनसे अगर आपने कुछ मांगा है तो सिर्फ उनसे मांगिए। किसी ज्योतिषी पर, किसी तांत्रिक पर जाने की ज़रूरत नहीं है। और आज की जो लीला है ये इसी से प्रेरित है कि कैसे मतलब जो ज्योतिषी हैं या जो हर ज्योतिषी सही नहीं होता है और हर किसी की ज्योतिष सही नहीं होती है। ज्योतिषी का मतलब होता है कि आपने एक बहुत ही गहन अध्ययन किया होता है ज्योतिष शास्त्र पर। मैं ज्योतिष शास्त्र को डिनाई नहीं कर रही हूँ। आई रिस्पेक्ट दैट सब्जेक्ट, आई रिस्पेक्ट दैट हमारे जो एंशियंट वो हैं ग्रंथ हैं, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ और दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। और ज्योतिष शास्त्र जो है एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी बहुत डीप नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि उसकी बहुत डीप स्टडी होती है और वो उसकी स्टडी इतनी इजी नहीं होती है कि हर कोई वो दुकान खोल के बैठ जाए। सीरियसली जो ये नॉर्मल से मतलब होते हैं ना कि आप ये भी कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। अब कई बार हम ऐड में देखते हैं कि कभी मतलब आपकी सफलताएं नहीं मिल रही हैं या आपका मतलब आपस में झगड़ा हो रहा है, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा है या पता नहीं दूसरी औरत, पता नहीं क्या कुछ बुला लिखा होता है। तो मैं यही कहूँगी कि इन दुकानों पर मत जाइए। ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस शॉप्स हैं जहाँ पर आप जाते हैं और आपके माइंड को रीड करके, आपकी परेशानियों को रीड करके, उन्होंने कुछ नहीं करना होता है। उन्होंने सिंपली एक चीज़ होती है, आपको सिर्फ मैनिपुलेट करना होता है और आप होते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस टाइम पर परेशान होते हैं। और मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ स्टे अवे। इन सब बातों से कुछ नहीं रखा है। सिर्फ हमें उस पल के लिए एक मेंटल पीस मिल जाता है कि हाँ भाई हमारे साथ ना आगे जाके सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर हकीकत यही है कि आप बाबा से मांगिए, ठीक वही करेंगे और उन्हीं के करने से ठीक होगा। और इसलिए उन पर भरोसा रखिए, आपको मेंटल पीस भी मिलेगा और आपको एक नया रास्ता भी मिलेगा। इसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद भी हूँ। कभी ज़रूर डिस्कस करूँगी अपनी पूरी जर्नी जो बाबा के साथ मेरी रही है। छोटी छोटी लीलाएं बाबा की मैं हमेशा शेयर करती रहती हूँ। पर आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी ये पूरी जर्नी जब से मुझे बाबा मिले थे तब से लेकर आज तक उन्होंने कैसे कैसे रास्ता दिखाया है। आप भी कभी आंख बंद कर करिए और उस टाइम से लेके जब आपको बाबा पहली बार आपने उनको अनुभव किया था, आपने उनको फील किया था, और उस दिन से लेके और आज तक की अपनी ये जर्नी कभी आंख बंद करके सोचिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, आप मिरेकल से भर जाएंगे और आप खुद सोचेंगे कि अरे हमारी ज़िंदगी में तो इतना कुछ अच्छा हो रहा था और हमें बाबा इतना कुछ अच्छा दे रहे थे। तो मैं फिर आपको वही चीज़ बोलूँगी कि प्लीज़ स्टे अवे विद दिस टाइप ऑफ ज्योतिष एंड ऑल। तो ऐसी ही लीला है इन भैया की। ये देवेंद्र भैया हैं बैतूल एमपी से, और इनकी भी लाइफ में कुछ ऐसे हुआ कि इनके पापा ने इन्होंने अपनी कुंडली जो है वो किसी पंडित को दिखाई। तो उन पंडित ने यही उनको, इनके पापा को एक चीज़ बोली कि आपका जो बच्चा है ये इसकी लाइफ जो है वो ज़्यादा नहीं है। अब आप सोचिए, आप मतलब आपके बच्चे के लिए कोई ऐसे बोले तो आपका क्या वो होगा। तो इनके मतलब इनके पापा जो है बड़ी टेंशन में आ गए कि अरे ऐसे बोल रहे हैं ये तो। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने फिर आगे भी और ज्योतिषियों को दिखाई तो उन्होंने यही चीज़ बोली कि नहीं, आपके बच्चे की जो ज़िंदगी है ये ज़्यादा नहीं है और आप बस मतलब ये सोच लीजिए कि और बस कुछ टाइम के लिए ही है। तो इनके फादर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे और जब इन्होंने ये बात सुनी तो ये भी परेशान रहने लग गए और ये हर पल मतलब ऐसे सोचने लग गए। तो ये भैया भी मतलब डिप्रेशन में रहने लग गए, बहुत परेशान रहने लग गए और ये अब ये सोचने लग गए कि पता नहीं मतलब कितने टाइम तक मेरी लाइफ है। तो
अब होता भी है जब आप इस तरीके से सुनते हैं और आपको ये पता हो कि नहीं, पता नहीं कितने दिनों की ज़िंदगी है, तो आप मतलब जीना छोड़ देते हैं। जीने का कई बार होता है कि आप बिल्कुल होप छोड़ देते हैं अपनी लाइफ से। पर इनके पापा जो हैं वो बाबा को मानते थे और बहुत मानते थे शुरू से, मतलब काफ़ी टाइम से, जब से ये देवेंद्र भैया देखते आ रहे हैं तो वो हमेशा से उनकी पूजा करते थे। तो बस ऐसे ही उनके पापा ने बोला कि तुम्हें ना शिरडी में मत्था टिका के लेके आना है। तो वो लेके जाते हैं, और जब वो लेके जाते हैं तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मतलब कि यहाँ पे जो बाबा की लीला यहाँ पे आके शुरू होती है कि जब ये बाबा के मंदिर में जाते हैं तो इनको बाबा के दर्शन होते हैं, और ये बाबा के दर्शन करते हैं प्रॉपर। और उसके बाद इनकी लाइफ जो है वहाँ से चेंज होती है, और वहाँ पर इनको बताया जाता है कि नहीं, इनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है, इनकी अच्छी लॉन्ग लाइफ है। और इनको बाबा एक चीज़ और भी बोलते हैं कि इन्हें ना कृष्ण नाम से जाना जाएगा। अब आप ये देखिए, इनका नाम देवेंद्र है, कोई कहीं से कुछ भी लेना देना नहीं है, उसके बाद भी अचानक इन्हें बोला जाता है कि इनको कृष्ण नाम से जाना जाएगा। और इनकी लाइफ के रिगार्डिंग बोला जाता है कि इनकी लाइफ बहुत लंबी है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद धीरे धीरे जब ये उस बाबा के दरबार में जाते हैं, वहाँ से इनकी लाइफ में जो है वो टर्निंग पॉइंट आता है, और ये उसके बाद अपने आप से ही मोटिवेट फील करने लग जाते हैं, और एक अलग सी एनर्जी इनके अंदर आ जाती है। जो बिल्कुल डिसअपॉइंट होते थे, जिनकी लाइफ में कोई होप नहीं रह गया था, उनकी लाइफ में एक बार फिर से एक उम्मीद जागती है, और ये फिर से अपने उसी काम में, अपने रूटीन लाइफ में शुरू हो जाते हैं, काम अपना शुरू करते हैं। आज इनकी एक किराना शॉप है जिसको वो मतलब काम कर रहे हैं उस पर। अब उनकी अपनी शॉप है जिसको ये चला रहे हैं। और अब मतलब आप ये देखिए, वहाँ से इनको बोला था कि आप कृष्ण नाम से जाने जाएंगे, और ये धीरे धीरे इनको खुद नहीं पता लगा, धीरे धीरे लोग इनको कृष्ण बोलने लग गए, और इनको खुद नहीं पता लगा। लेकिन आज मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो इनको कृष्ण नाम से जानते हैं, पर इनको नाम से पुकारते भी हैं। तो ये बाबा का मिरेकल है, जहाँ मैं वही चीज़ बोलती हूँ कि बार बार जो आप बिलीव करते हैं, आप जो तांत्रिक के पास जाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक मोमेंट का सिर्फ सेटिस्फेक्शन होता है, आपकी लाइफ का सच नहीं होता है। क्योंकि जिस किसी ने उस ग्रंथ का अध्ययन किया है, जिस किसी ने उस ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया है, वो बहुत ही विरले हैं, बहुत ही कम लोग हैं ऐसे जिन्होंने इतनी डीप स्टडी करी होगी। 4 किताबें पढ़ लेने से आप ज्योतिष शास्त्र वो है कि आप पूरा फ्यूचर सामने वाले का बता दें, वो दिखता है। लेकिन उसके लिए आपको मेडिटेशन से लेके, आपको डीप स्टडी से लेके, आपको बहुत कुछ ज़रूरत होती है। तो मैं फिर बार बार वही कहूँगी कि आप प्लीज़ इन सब चक्रों में ना पड़ें, किसी के पास मत जाइए। आपने बाबा को मान लिया, आप अगर कहना चाहते हैं तो आप बाबा से कहिए। बाबा आपकी रेखाएं तो बहुत दूर की बात है, आपकी पूरी किस्मत पलट के रख देते हैं, और वो डिसाइड करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या है। तो ऐसी थी भैया की पूरी लीला, और ऐसे बाबा जी इनकी ज़िंदगी में आए, और ऐसे बाबा इनको मतलब कैसे, अब ये सोचिए कैसे इनकी जो बिल्कुल ही डिसअपॉइंट हो गए थे, जो बिल्कुल ही जीने की पूरी उम्मीद ही ख़त्म कर चुके थे अपने अंदर, वो आज इतने मोटिवेशन के साथ ज़िंदगी जी रहे हैं, और अपनी लाइफ को बड़े अच्छे से एंजॉय भी कर रहे हैं, अपनी फैमिली में बहुत खुश भी हैं। और मैं यही चाहूँगी कि हर कोई ऐसा ही रहे। बाबा से प्रे भी करूँगी कि बाबा हर किसी को बस ऐसे ही रखो, मोटिवेटेड और हैप्पी रखो, ताकि सब लोग खुश रह सकें। और फिर वही चीज़ बोलूँगी कि प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को सिर्फ बाबा के हाथों में रखिए, आप बाबा को सौंपिए, दिल से सौंपिए, और बाबा से कहिए कि आपके हाथ में मेरी ज़िंदगी है, जिस रास्ते पर ले जाओगे उस रास्ते पर हम चलने के लिए तैयार हैं। और फिर देखिए बाबा आपकी ज़िंदगी को कैसे अलग ही रास्ते पे लेके जाएंगे, जहाँ पर आप पूरे तरीके से एक शांत, मोटिवेटेड एंड एक एनर्जी से फुलफिल अपने आप को पाएंगे, क्योंकि वो बाबा करवा रहे होते हैं। तो इसलिए प्लीज़
अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आप अपना ध्यान रखेंगे तो बाबा भी खुश होते हैं और बाबा भी आपका ध्यान रखेंगे फिर। तो अब ये थी बाबा की एक प्यारी सी लीला। और अगर आप लोगों की भी कोई लीला है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा, हम पब्लिश करेंगे। और आप व्हाट्सएप के थ्रू करना चाहते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, ऑडियो या टेक्स्ट करके करना चाहते हैं तो वैसे कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8427167704। ये कॉलिंग नंबर भी है और ये व्हाट्सएप नंबर भी है। मैं रिपीट कर देती हूँ, 8427167704। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लीला के साथ। बाबा की बड़ी प्यारी प्यारी सी लीलाएं होती हैं, तो अगली लीला में फिर से मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।